नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और ये है एशिया विल हिंदी। और आज हम लोग एक बार फिर गाज़ीपुर आए हैं ये जानने के लिए कि इस समय क्या मानसिकता है सभी किसानों की और क्या आगे रणनीति है इस आंदोलन को आगे ले जाने की। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहना है किसानों का। ये मीनाक्षी लेखी जी का जो स्टेटमेंट अभी कुछ दिनों पहले आया था कि वो फार्मर निमवाली हैं और उसके बाद भले कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी ऐसे जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इससे उनकी सरकार का क्या आपको लगता है, क्या इनका इरादा आपको लगता है, क्या चल रहा है? सबसे पहले आपका नाम सर। मेरा नाम किशनपाल यादव है। देखो, मीनाक्षी लेखी जी का जो स्टेटमेंट आया था वो सरकार का स्टेटमेंट है और वो अडानी अंबानी का स्टेटमेंट दिलवाते हैं वो इन लोगों पे कि जो कानून के जो लड़ाई लड़ी जा रही है उससे मुद्दा भटकाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी भी उसी ट्रैक लाइन पे चल रहे हैं, गृह मंत्री जी भी उसी ट्रैक लाइन पे चल रहे हैं और जो कृषि मंत्री हैं वो भी चल रहे हैं। और मीनाक्षी लेखी जैसे लोगों को ये प्रमोट करते रहते हैं समय समय पे। ये जो हमारी काली कानून है उन पे कोई पत्रकार उन्हें सवाल ना पूछ ले, वो गुंडा बताएं, मुवाली बताएं, आतंकवादी बताएं, खालिस्तानी बताएं, पाकिस्तानी बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस किसान ने ही उनको वहां तक पहुंचाया है वोट देके। और जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में जब वोट मांगने आएंगे तब हम ये सवाल पूछेंगे कि हम मुवाली हैं, हम गुंडा हैं, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं। तो ये बताओ तुम वोट मांगने किस अधिकार से आए हो? वो ये चाहते हैं कि किसान का ध्यान भटके, किसान अपनी उपद्रवी काम करे, किसान झगड़े की उस पे आए। ऐसे अभी रात को एक उत्तर प्रदेश का जो राज्य मंत्री है उसने ये बोला कि टिकैत साहब की हिम्मत नहीं जो नखलऊ जाए। उस पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसको टिकैत साहब नहीं, देश के जो पूरे किसान 75-90% किसान हैं उनकी हैसियत दिखा देंगे। अगर आदेश मिला यहाँ से टिकैत साहब का कि नखलऊ का घेराव करना है तो उसको भी अब औकात दिखा देंगे। तो हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है कि सरकार जो हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है, हम किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। जो यंग जनरेशन है, यंग इंडिया है, जो सोशल मीडिया, उनके लिए क्या संदेश है आपका? तो मैं अपनी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, सोशल मीडिया को यूज करती है और जो 2 GB डाटा फूंकती है, वो किसान के बेटे हैं या मजदूर के बेटे हैं। मेरी अपील यही है कि किसान गरीब है, किसान के पास इतने संसाधन नहीं है कि जो मीडिया से और इन उद्योगपतियों से लड़ पाए। आप ही हमारी ताकत हो। तो किसान की आवाज हर एक व्यक्ति किसी भी उत्तर प्रदेश के और देश के कोने में बैठा है, वो उससे मैं अपील करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वो किसान की आवाज उठाए, पूरे देश में और पूरे हिंदुस्तान में टिकैत साहब की आवाज उठाए, किसान मोर्चे की आवाज उठाए। और जहां जहां हमारे बॉर्डरों पे चल रहे हैं वो अगर जाने का उन्हें मिलता है तो ठीक है, और जाते हैं तो लाइव करें, वहां से अपने विचार रखें, और नहीं तो जहां भी किसान मिल जाता है उसके विचार लें और सोशल मीडिया पे हमारे विचारों को आगे बढ़ाएं। देखिए, इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात को सही तरीके से नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कहता है कि जो यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठे इन्हें आतंकवादी संगठनों से फंडिंग हो रही है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। तो एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करने वाली है कि हमें ना तो प्रिंट मीडिया से कोई सहयोग मिलेगा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया से मिलेगा। तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? सोशल मीडिया। तो जितने भी भाई हैं जो किसानों के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, आम आदमी के बेटे हैं, तो उनसे मेरी अपील है और हम सब जितने भी किसान संगठन हैं सबकी अपील है कि जो सोशल मीडिया है इसको आप इसका सदुपयोग करें और आवाज़ हमारी जो है ना वो हर आदमी तक पहुंचाएं और देश के कोने कोने तक ये आवाज़ पहुंचाएं। और जो दूसरा आपका सवाल है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं तो उसमें हमारी रणनीति क्या रहेगी, तो जिस तरीके से हमने बंगाल में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी दोबारा और बीजेपी की हार हुई, बीजेपी को सत्ता का और शासन का ये घमंड था कि हम सत्ता, शासन, प्रशासन इसका दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल में सत्ता फिर अपने हाथ में लाएंगे। लेकिन किसानों ने एकजुट होकर वहाँ अपील करी और रणनीति बनाकर रणनीति के तहत वहाँ प्रचार किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि बीजेपी को 76-77 सीटें मिली। अब इसी तरह की रणनीति हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के, ये सब रणनीति बना रहे हैं। और हो सकता है कि जितने भी प्रदेश हैं इनके मुख्यालयों पर पहले घेराव किया जाएगा और फिर हो सकता है कि जिले जिले के जो जिला मुख्यालय हैं जितने भी प्रदेशों के, जैसे उत्तर प्रदेश में 80-75 जिले हैं, ऐसे उत्तराखंड
के सभी ज़िले, पंजाब के सभी ज़िले और हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िले, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं तो इनके ज़िले मुख्यालय पे जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ग्राम स्तर पे जाएंगे। और हम लोग सभी विपक्षी दलों से पूरी अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दें और हर आम जन से, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार हो, हम हर आदमी से अपील कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है इस समय सिर्फ किसानों की नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी पूंजीवाद से लड़ाई है और इस समय जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। प्रजातंत्र इस समय खतरे में है, हमारा जो संविधान है इस समय खतरे में है। अगर इस बार ये कानून कैसे भी अगर लागू हो गए तो आप समझ लीजिए कि देश में कैपिटलिज्म फिर से आ जाएगा और देश फिर से आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा।